जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन का क्या मकसद है। आखिर ईश्वर ने आपको इस धरती पर इस वजह से भेजा है, ठीक है? आपका लाइफ पर्पस क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे आज की रीडिंग में। ठीक है, रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक बात और, रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होने वाली है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना रीडिंग को, है ना। और क्या बोलते हैं, हाँ, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप उतना लेना। जनरल रीडिंग होगी, जो जो एनर्जीज़ निकलेंगी रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी, तो इसलिए ओपन माइंडेड होकर लीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, आपको अभी क्या करना है, स्क्रीन पे दो पाइल्स दिख आपको इन दोनों पाइल्स में किसी एक पाइल को चुनना है। जैसे मान लीजिए आपने पाइल नंबर 1 को चुना। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी करंट एनर्जीज़ वगैरह, अगर आपसे वो रेजोनेट करता है तो आप पाइल को कंटिन्यू करिएगा। अगर आपसे पाइल 1 नहीं रेजोनेट करता है तो आप पाइल 2 को देखिएगा। ठीक है, तो आपको यही करना है, आपको ईश्वर का नाम लेकर चुनिए एक पाइल। और चलिए अब हम पाइल नंबर 1 से रीडिंग को आपकी शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं पाइल 1, और जान लेते हैं कि आखिर आपको इस धरती पर क्यों भेजा है ईश्वर ने, आपका क्या लाइफ पर्पस है। ठीक है, किस मकसद से ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, आपसे जो भी रेजोनेट करे आप उतना लेना। जितनी भी एनर्जीज़ निकलेंगी मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी आपको। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना, ठीक है। और दूसरी चीज़, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे पर्सनल रीडिंग के लिए, तो देखिए मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे और भी अपनी स्टडीज़ वगैरह करनी होती हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग वगैरह नहीं करती हूँ। ठीक है, तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई क्या मकसद है ईश्वर का, क्या लाइफ पर्पस है आपका। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक चीज़ और, जो भी रीडिंग में आता है, जो भी मैसेजेस आते हैं आपके लिए, उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, और थैंक यू सो वेरी मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को। हम्म तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो मल्टीटास्किंग हैं, जो मल्टी टैलेंटेड है, जो सब कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, है ना। पाइल 1 यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक जो समय आएगा ना, आने वाले समय में आपके पास इतना ज़्यादा ज्ञान होने वाला है। एक खजाना होता है ना, ज्ञान का जो खजाना भर के भंडार जो होता है ज्ञान का, ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ कि आपके पास इतना ज्ञान होगा कि आप दूसरों को गाइड करने वाले हो। आप दूसरों को ये बताओगे, चाहे फिर वो आपसे छोटे हों या बड़े हों, नो मैटर्स, आप उन्हें गाइड करोगे। एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में पाइल 1, जब आप चारों तरफ से सफलता की ओर होगे, यानी कि आपके पास सफलता होगी आपने। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करियर से रिलेटेड आप सफल हो जाओगे, आप लाइफ के हर एरिया में आपके पास सफलता ही सफलता होगी, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास बहुत ज्ञान होगा, आप लोगों को गाइड करोगे। तो ज्ञानी लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके पास कुछ नॉलेज होती है ना। उनके पास तो लाइफ के हर एरिया से रिलेटेड नॉलेज होती है ना। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1 की अभी भी आपके अंदर एक ये क्वालिटी होगी कि आपके पास जितनी भी नॉलेज होती है, आपके अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होगी कि आप लोगों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर लेते हो। अगर आपने अपने अंदर ये खूबी देखी है तो आपको ये पता होगा अच्छे से कि आप लोगों को ना, एक जैसे टीचर, एक जो गुरु होते हैं, जैसे गाइड करते हैं ना, आपके अंदर ये खूबी
मुझे काफ़ी दिख रही है कि लोगों को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर लेते हो। क्या होता है, कुछ लोग होते हैं उन्हें चीज़ें पता तो होती हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता उनसे। लेकिन आपके साथ देखो, जनरल रीडिंग है लेकिन पाइल 1 में मुझे बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको ना, जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं। हर चीज़ में आप बहुत टैलेंटेड हो पाइल 1। आप, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जिन्हें ना अलग अलग एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टास्क करते हो आप, खुद को टास्क देते हो, खुद को चैलेंजेस देते हो। आपके अंदर हर गुण है। अगर आप खुद के अंदर खूबी देखोगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि आपके अंदर बहुत खूबियाँ हैं। आप कुकिंग भी अच्छी कर लेते हो, आप सिंगिंग भी कर लेते हो, कि डांस भी कर लेते हो, कि यानी कि आप कहते नहीं है सर्वगुण संपन्न। तो वो क्वालिटी मुझे आपके अंदर दिख रही है। पाइल 1, अगर मैं आपके जीवन के मकसद की बात करूँ ना, तो आप बहुत कुछ बड़ा करोगे अपनी लाइफ में, आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। आप इतना आगे जाओगे कि आप अननोन पर्सन्स की भी, जो जिनको आप नहीं जानते हो, अननोन लोग जो होते हैं, अननोन पर्सन होते हैं, उनकी भी आप मदद करोगे। आपको चारों ओर से ब्लेसिंग्स मिलेंगी पाइल 1। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है जिनका ये सपना हो कि आगे चलकर आपको कोई एनजीओ वगैरह खोलना है, या कह लीजिए वृद्धा आश्रम जो होते हैं, या कह लीजिए कि जो अनाथालय होते हैं, है ना। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये यहाँ तक की सोच रखते हैं और जिनको विश्वास भी है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि आपको चारों ओर से ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपके जीवन में ना। आपको बहुत कुछ करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ करने के लिए भेजा गया है आपको। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मुझे लग रही है कि आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें ये जो मकसद मिला है ना, लाइफ पर्पस, ये लाइफ पर्पस आपको पता है आपके पास्ट लाइफ में भी मिला था, ठीक है, आपके पूर्व जन्म में भी मिला था। लेकिन क्या हुआ, पूर्व जन्म में आपने जो है जिस मकसद के लिए ईश्वर ने आपको भेजा था, आप उसे फुलफ़िल नहीं कर पाए, क्योंकि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि आपने कोशिश तो बहुत करी है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिख रहा है कि आपने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें हुई पूर्व जन्म में जहाँ पर आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए, है ना। पूर्व जन्म में भी देखो, आप ऐसा दिख रहा है कि मेडिटेशन वगैरह आपने करा है बहुत, आप काफ़ी स्पिरिचुअल रहे हो, ठीक है, आपने बहुत साधना वगैरह करी है। और वो जो आपकी पूर्व जन्म की क्वालिटी थी ना, कि आपने इतनी साधना करी है सब कुछ, ये इस जन्म में भी आपके अंदर आई है क्वालिटी, कि आपको इस टाइम पर भी, इस जन्म में भी, यानी कि आप बहुत स्पिरिचुअल होके, आपको ईश्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, ठीक है। पाइल नंबर 1। अच्छा, वहीं पर मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो है कि आपको ना अपनी फैमिली पे और अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अपनी फैमिली को और ख़ुद को पैम्पर करना है आपको। आपको इस मकसद से भेजा गया है कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, अपने परिवार वालों की सेवा करनी है। कहते नहीं है कि अपना धर्म, अपना फ़र्ज़ निभाना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मकसद है ना। आपको ये चीज़ करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर पाइल 1 आपके लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है हीलर्स हों, ठीक है। आप दूसरों की हीलिंग करते होंगे। देखो, बाय प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ कि प्रोफेशनली भले ही आप नहीं हो हीलर, लेकिन हाँ, आप हो सकता है कि 2-4 लोगों को बताते हों कि कैसे आपको हीलिंग करनी है, आप खुद की हीलिंग करते हों, ठीक है। और हो सकता है इतना ज़्यादा आप नहीं, बट कहते नहीं है कि आपने छोटे स्तर पे शुरुआत करी हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है टीचर हों, है ना, पढ़ाते होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे, ट्यूशन्स पढ़ाते होंगे, यानी कि ज्ञान देते हैं आप, है ना। ज्ञान को ना आप नॉलेज को देते हैं, किसी को एक्सप्लेन करते हैं आप,
चीज़ों को, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो काउंसलिंग वगैरह करते होंगे, ठीक है, लाइफ कोच वगैरह होंगे, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पाइल वन कि आप सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा सर्व करोगे सोसाइटी को, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो पाइल वन, आप अपने आप को वेल सेटल करोगे। देखो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी आप लोग ना वेल सेटल्ड नहीं हो, है ना। अभी हो सकता है आप स्टडीज़ वगैरह कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, अभी अभी आप डिपेंडेंट ही हो अपने पेरेंट्स पे, है ना। बहुत जल्द आप इंडिपेंडेंट होगे। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि सबसे पहले तो आप बहुत जल्द इंडिपेंडेंट होगे और फिर उसके बाद आप छोटे छोटे टास्क जो हैं वो करना शुरू करोगे। देखो एकदम से तो आप किसी की मदद नहीं करोगे, छोटे छोटे टास्क करना शुरू करोगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे लग रही है, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे, भले ही स्टडीज़ आप कर रहे हो, लेकिन ना स्टडीज़ के साथ साथ आप साइड बाय साइड हो सकता है बच्चों को ट्यूशन वगैरह देते हो, साइड बाय साइड आप कैसे न कैसे करके अर्निंग करते हो थोड़ी बहुत, ठीक है। जितनी आपसे बनती है उतना आप अर्न कर लेते हो, है ना। आपका मुझे कुछ ऐसा नेचर लग रहा है कि आप ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते रहते हो, है ना। आपको सीखने पे बहुत विश्वास है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो इस टाइम पर कुकिंग वगैरह सीख रहे हों, हो सकता है आप केक बनाना सीख रहे हो, है ना। कुछ मतलब कुछ ना कुछ आप सीखते हुए मुझे दिख रहे हो, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो सकता है अदर लैंग्वेजेस सीखते हैं आप, है ना। अपना कम्युनिकेशन बेस्ट करना चाहते हो और उस चीज़ को ना अपना, आपका कोई टैलेंट है, मतलब आपका कोई, आप किसी चीज़ में ना बहुत टैलेंटेड हो। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो आपका एक टैलेंट है, आपको बहुत अच्छा लगता है। उस चीज़ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना फ़ील्ड बनाएँगे, उस फ़ील्ड में भी यानी कि अपना करियर बनाएँगे। मैं क्या बोल रही हूँ, उस फ़ील्ड में भी अपना करियर बनाओगे आप में से कुछ लोग ऐसे हो, है ना। और बहुत बेस्ट करोगे, वहाँ से ना जो एक रिज़ल्ट आएगा, एक आउटकम आएगा, आपको बहुत बेस्ट दिखने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अच्छा पता है आपको पायल वन, एक चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ सीखेंगे, है ना, कोई स्किल सीखेंगे और उसके बाद उसे एज अ प्रोफेशनल वे में एक अपना प्रोफेशन बनाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। आप पहले तो कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि पहले आप सीखेंगे कुछ और उसके बाद आप अपना मतलब आप उसको सिखाएंगे किसी और को, ठीक है। हाँ, ये चीज़ भी लग रही है कि आप इस वे से भी पैसा, मतलब आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत अच्छा है पाइल 1। आपके पास सबसे पहले तो पैसे की कमी नहीं होगी, आपके पास पैसे बहुत होंगे। मल्टीटास्किंग हो, मल्टी टैलेंटेड हो तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेस से इनकम होगी। अब देखो जनरल रीडिंग ऐसा नहीं है कि सभी लोग मल्टीपल सोर्सेस से इनकम करेंगे, लेकिन हाँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद है दूसरों को नॉलेज देना, है ना। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बुक्स वगैरह रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जिनका ये एक शौक़ होगा कि अपने माता पिता को कुछ बड़ा गिफ्ट करने का, जैसे मान लीजिए घर या फिर कह लीजिए कोई कार वगैरह, ठीक है। आप लोग सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हुए दिख रहे हो मुझे पाइल नंबर 1 कि बहुत ज़्यादा आप सोसाइटी के लिए आप सर्व करोगे बहुत ज़्यादा। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे। पाइल 1, आपकी लाइफ में ना कोई एक ऐसे गुरु आएंगे जो आपको लाइफ की मतलब जो आपका गोल है ना, वो उसे आप बहुत ईज़िली कहते नहीं है कि बहुत ईज़िली आप अचीव कर लोगे। देखो मेहनत तो आप करोगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मेहनत नहीं करोगे, लेकिन आप एकदम राइट वे में, राइट ट्रैक पे जाओगे। कोई एक ऐसा गुरु आएगा आपकी लाइफ में जो आपको ना पहले तो बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारे लेसन सिखाएंगे। कोई ऐसे गुरु आएंगे, ठीक है। आपको आपकी लाइफ की रियलिटी बताएंगे, है ना। लाइफ की जो रियलिटी होती है वो क्या होती है,
आपकी हेल्प करने वाले हैं वो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। और जब आप वहाँ से नॉलेज लोगे तब उसके बाद ना आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे नॉलेज को, ठीक है। आई डोंट नो ये एनर्जी क्यों आई, बट हाँ, कोई तो आएगा आपकी लाइफ में गुरु बनकर, जो आपकी बहुत मदद करेगा, जो आपको आपकी लाइफ की रियलिटी बताएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सर्व करोगे सोसाइटी को और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी पाइल वन। और आपका लाइफ पर्पस भी यही है। ईश्वर ने जो आपको भेजा है ना, जो मकसद से भेजा है, ये मकसद ना, आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए ये पूर्व जन्म का मकसद है, जो पूर्व जन्म में नहीं कर पाए थे, इस जन्म में करने आए हैं, ठीक है। और इस जन्म में आप सफल भी होगे अपने उस मकसद को पूरा करने में। कुछ लोगों के लिए यही बोला जा रहा है कि आपको अपने फ़र्ज़ निभाने हैं। हो सकता है आप अपने फ़र्ज़ से थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हो, ठीक है, भटक रहे हो, कहीं किसी जगह पर आप भटक रहे हो या फिर किसी इंसान की वजह से कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, तो फोकस्ड रहिए बिल्कुल, ठीक है। और ईश्वर से जुड़े रहिए पाइल वन, क्योंकि ना वही आपको सही राह दिखाएंगे। मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो जिनकी मैरिज के बाद, अगर आपकी मैरिज हो गई है तो फिर ये प्रोसेस होगा आगे, ठीक है। जिनके मैरिज के बाद ना बहुत सारे चेंजमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में, और वो एक पॉजिटिव चेंज होंगे। देखो, मैंने बोला ना कि कोई आपकी लाइफ में गुरु बनकर आएगा। हो सकता है शादी के बाद आपके जो लाइफ पार्टनर हों वही आपको ट्रीट करें, आपको सही राह दिखाएं, ठीक है। तो ये आप इंटरलिंक करिए इस चीज़ को, ठीक है ना। कोई आएगा जो आपको सही राह दिखाएगा, आपको ट्रीट करेगा एज अ गुरु, है ना। और आपकी मैरिज के बाद बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आएंगे, पॉजिटिव बदलाव आएंगे, ठीक है। आपके लिए पाइल नंबर 1 एक छोटा सा मैसेज आया है यहाँ पर कि आपको ना रामायण या फिर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, ठीक है। या रामायण पढ़िए या सुंदरकांड या फिर भगवत गीता, कुछ भी, यानी कि आपको कुछ भी स्पिरिचुअलिटी की जो भी बुक्स होती हैं उन्हें आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा, आप ईश्वर से कनेक्ट रहोगे, आपको ईश्वर से कनेक्ट रहना है, आपको मेडिटेशन करते रहना है। क्योंकि जिन्हें उनकी लाइफ पर्पस नहीं मिला है, जिनका लाइफ पर्पस नहीं मिला है, आप मेडिटेशन के थ्रू, आप मेडिटेशन में जब आप बैठिएगा तो अपना लाइफ पर्पस पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो नहीं आपको पता लग सकता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पर्सनली आपको कैसे पता करना है, आप मेडिटेशन के थ्रू पूछिएगा। मेडिटेशन में जब बैठिए तो एक बार पूछिए, आपको जो भी लाइफ पर्पस होगा आपको आपके ड्रीम में दिखेगा, नहीं तो फिर आपको कहीं पर भी दिखेगा, है ना। यूट्यूब पर बार बार वही चीज़ें दिख रही हैं, या कह लीजिए जो भी आप कर रहे हैं, हो सकता है कोई इस चीज़ के बारे में बात करे, तो आप उस टाइम समझ जाइएगा कि वही आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में पाइल नंबर 1 इस टाइम कोई प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से ना आप चीज़ों पे ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ना अपने काम पे कंसंट्रेट करना है, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको आप करते रहो, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपको बहुत बड़ा करना है, आपको बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। आपके जो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आपको ना बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपका जो मकसद है ना वो काफ़ी, देखो कुछ लोगों का तो मकसद बहुत छोटा है, लेकिन कुछ लोगों का मकसद जो है वो आप सोसाइटी को सर्व करने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए आप हर दम हमेशा आप मेहनत करते रहो, आप बैठो मत खाली, ठीक है। लेकिन हाँ, इजी होकर, ऐसा नहीं है कि आप परेशान होकर टेंशन लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ईश्वर खुद गाइड करेंगे, यूनिवर्स खुद आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना,
कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख़्याल रखिएगा, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए, क्योंकि कभी भी हमें स्टॉप नहीं होना है। हमें ना सक्सेस मिल जाए तब भी हमें चीज़ों को सीखते रहना है, नॉलेज लेते रहना है। ठीक है, तो चलो फिर इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ पाइल नंबर 2 आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं पाइल 2 और जान लेते हैं कि आखिर ईश्वर ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा है, क्या मकसद है ईश्वर का, क्या लाइफ पर्पस है आपका। ठीक है, इस बारे में हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होगी तो बिल्कुल पॉजिटिव होकर और ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना। ठीक है, तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं ईश्वर का मकसद क्या है, क्यों भेजा है आपको इस धरती पर ईश्वर ने। एक बात और, थैंक यू सो वेरी मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। आप सभी लोगों को दिल से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ये लग रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में चारों तरफ चीज़ें ना नेगेटिव होती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं हो रही है, सही होने का नाम नहीं ले रही है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बार बार प्रयास करने पर भी आप बार बार हार रहे हो, है ना। हर वो मुमकिन कोशिश करते हो जो चीज़ें आपसे हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब रिजल्ट्स नहीं मिलता तो आप बहुत ज़्यादा हताश होते हुए दिख रहे हो मुझे। कुछ लोगों ने तो ये मान लिया है कि या उनकी किस्मत में ही लिखा है, उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। कुछ लोग भगवान जी को कोस रहे हैं, भगवान जी को ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपने क्यों मेरे भाग्य में ये सारी चीज़ें लिखी। ठीक है, आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग आपको दिखते होंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और जब उनकी परेशानी दिखती होगी तो लगता होगा कि यार उनकी परेशानी के सामने तो मेरी तो कुछ भी नहीं है ना। यानी कि आपकी जो परिस्थिति है ना वो कुछ ऐसी दिख रही है कि ऊपर नीचे वाली बात हो रही है। यानी कि कभी मोटिवेट होते हो, कभी डिमोटिवेट हो जाते हो, कभी ये लगता है, कभी आशा की किरण जागती है तो कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, या कह लो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिमोटिवेट कर देते हैं जानबूझकर भी। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअल चीज़ें सुनते होंगे, कथा हो गया या किसी का कह लीजिए वर्कशॉप वगैरह आप अटेंड करते हो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। ठीक है, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, चीज़ें सुनते हो, रीड करते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में नेगेटिविटी आ ही जाती है। ठीक है, पाइल 2, यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ मैं, आपने बचपन से ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है चीज़ों से। आपको चीज़ें ना बहुत आसानी से नहीं मिली हैं। आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके माता पिता का प्यार भी नहीं नसीब हुआ है, या कह लो कि सोसाइटी में ही कोई वैल्यू नहीं मिली, है ना। और जिस वजह से ना आपने अपने आप को हमेशा बहुत नीचे तरासा है। आपको ऐसा लगता है कि आप तो कुछ हो ही नहीं। आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, आपने कभी भी अपनी रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठाल दी गई कि आप किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो। आपको आपकी वैल्यू ही नहीं पता चली है ना। लेकिन पता है आगे क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में ना बदलाव लाओगे। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बदलाव की चाह रख रहे हैं, लेकिन
कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो बदलाव ला पाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, सेल्फ केयर करके, खुद के ऊपर ध्यान देकर। मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो ना आगे चलकर पहले आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, पहले आप अपने ऊपर काम करोगे, और जब आप उस सफलता पर पहुंच जाओगे तब आप लोगों को गाइड करने वाले हो। ठीक है, आप उनकी काउंसलिंग करने वाले हो। पाइल नंबर 2, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ कोच बनेंगे। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, लाइफ कोच बनेंगे, हीलर भी बनेंगे। यानी कि दूसरों के पेन को आप ना रिमूव करोगे। ठीक है, दूसरों के पेन को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, और ये आपका मकसद भी है, आपका लाइफ पर्पस भी है। ईश्वर का जो मकसद है ना आपको इस धरती पर भेजने का, वो यही है कि आप दूसरों के दुखों को ना दूर करने वाले हो। पाइल नंबर 2 सॉरी। पता है आपको कैसे? क्योंकि ना आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि बचपन में जब हमें प्यार नहीं मिलता, जब हमें अपने माता पिता का ही प्यार नहीं मिलता, या कह लीजिए कि सोसाइटी का ही प्यार नहीं मिलता, तो कैसे हम अपनी वैल्यू ही गिरा देते हैं। कैसे हमें ये पता ही नहीं होता है कि सेल्फ़ लव क्या होता है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या होती है ना? उन चीज़ों को आप समझोगे, लोगों के दुख को समझोगे और लोगों को ना अवेयर करोगे, है ना? आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने वाले हो सोसाइटी में। और ये पता है आपका एक करियर बनेगा। पाइल नंबर 2, ठीक है, आप इसे ना ये जो चीज़ें होंगी ना कि भाई आप लोगों की आप काउंसलिंग कर रहे हो, उन्हें गाइड कर रहे हो। मैंने कहा ना कि आप लाइफ कोच बनोगे। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाइफ कोच बनेंगे, और यही ईश्वर का मकसद भी है। ये आपके करियर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और आपके जो आप ये जो कर रहे हो ना, आप जो ये करने वाले हो, मतलब अगर आपने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है, या जो कुछ भी आपको नहीं पता चला आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप मेडिटेशन करना शुरू करिए। पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तो आप मेडिटेशन करना शुरू करिए। आप यूनिवर्स से कनेक्ट होगे, और यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद आपको ना कुछ सिंक्रोनिसिटी, है ना, कुछ ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स वगैरह दिखना शुरू होंगे। आपको कुछ मैसेजेस वगैरह यूनिवर्स के थ्रू मिलना शुरू होगा, जहाँ पर आपको ना आपको आपकी जो सोल होगी, है ना, वो खुद ब खुद आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। लेकिन ये मैं बार बार क्यों फोकस कर रही हूँ इस चीज़ पर कि आप लाइफ कोच, हीलर बनोगे। कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर भी बनेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो टैरो कार्ड रीडर भी बन सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपका इंटरेस्ट भी है इन फील्ड्स में। ठीक है, यहाँ पर ये मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि ना पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि आप दूसरों के दुखों को समझोगे और उन्हें बिल्कुल सही चीज़ों से गाइड करने वाले हो, और उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगी। और जब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होगी तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हुई मुझे दिख रही हैं। आपको लोग पता है भगवान का रूप समझने वाले हैं। पाइल नंबर 2, आने वाले समय में आपको एक भगवान का दर्जा दिया जाएगा। कुछ लोग तो हो सकता है ऐसे हो जो टीचर बनेंगे, वहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोगों की ना हीलिंग करेंगे, है ना, उनके दुखों को समझेंगे, उनको हील करेंगे। मतलब आप कैसे न कैसे करके लोगों की मदद करोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हों, हो सकता है आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, आप आईएएस या पीसीएस भी बन सकते हैं। उस वे से भी आप लोगों की मदद कर सकते हो, मतलब ठीक है। मतलब कैसे न कैसे करके आप सोसाइटी को सर्व करने वाले हो, सोसाइटी की मदद करने वाले हो, हेल्प करने वाले हो। और प्लस सोसाइटी के साथ साथ एक चीज़ और दिख रही है कि हो सकता है पाइल नंबर 2, आपको ना देखो, आप मदद तो करोगे, आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये तो है ही है, साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना इम्पोर्टेंस बहुत मिलेगी लाइफ में। आपकी लाइफ में आपको वैल्यू बहुत मिलेगी। कहते नहीं आपकी लाइफ में नेम फेम मनी सब कुछ होगा,
एक एक आप पता है, एक आप सेलिब्रिटी वाली जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो निकल के आएगी आने वाले समय में ना। आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे, और वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, आप देखिएगा इस चीज़ को, आप बाद में जब देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। पाइल 2 मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को कि आप मेडिटेशन करना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं एंजल्स की तरफ से। प्लीज़ मेडिटेशन करना शुरू करिए पाइल नंबर 2। आप यूनिवर्स के थ्रू यूनिवर्स से ना आप इतना इतना ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो पाइल 2, कि आप जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, वो बिल्कुल सच हो जाएगा। सो बी अवेयर, ठीक है? अपने अंदर नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा दीजिए, उसे रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हो। आपके अंदर जो पावर है ना, आपको पता चल जाएगी आपके अंदर की पावर जो है। अच्छा, कुछ लोगों का तो लाइफ पर्पस मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप स्पिरिचुअल हो, है ना? स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। हो सकता है आप कोई संत वगैरह बन सकते हो, मतलब बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपका यही लाइफ पर्पस भगवान ने आपको दिया है, ठीक है? आप इसी मकसद से आए हो कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो, ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने फ़र्ज़ भूल जाएँ, अपने फ़र्ज़ भी निभाइए। जो भी आपको आपके फ़र्ज़ मिले हैं ना, आपके जो भी फ़र्ज़ हैं, आपके जो भी आपको करना है ना? मतलब जो होते हैं ना कि हमें पेरेंट्स की सेवा करनी है, अपनी भी अपने ऊपर भी ध्यान देना है, थोड़ा बहुत हमें सोसाइटी पे भी ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं है अपने फ़र्ज़ को भूल जाएँ, लेकिन हाँ, आपका जो लाइफ पर्पस है ना, वो मुझे यही दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप काफ़ी आगे बढ़ोगे। कुछ लोग संत महात्मा बन सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है, लेकिन सबके लिए नहीं है। जनरल रीडिंग है ये, बहुत कम लोगों के लिए होगा जो पहले से बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे हैं, जो अपनी पास्ट लाइफ से स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे हैं, उनके लिए होगा ये। पाइल 1, अगर आप ना इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो ना, ठीक है, कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, या जो भी आप ज़रा भी थोड़ा बहुत भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आने वाले समय में ना आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखने वाला है। और वो जो एक प्रॉफिट होगा ना, वो आपको काफ़ी एक कहते नहीं है, आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको काफ़ी खुशी देने वाला है। वो जो एक प्रॉफिट होगा ना, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, उससे आप बहुत कुछ करोगे भी। देखो, एक चीज़ तो पहले ही बता दे रही हूँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ़ एक काम तो नहीं करेंगे, जो मल्टीपल चीज़ें करेंगे, जो 4-5 चीज़ें एक साथ करेंगे, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और जो बहुत ज़्यादा ज्ञान को लेना भी चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान लेते भी होंगे, है ना? उनको मतलब पसंद ही होगा कि हाँ भई, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी उतना अच्छा रहेगा, है ना? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई करते होगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप सीखते होगे, ठीक है ना? एक बात और यहाँ दिख रही है, कुछ लोग ना, हो सकता है कि आप बच्चे को गोद लो, ये भी हो सकता है, ठीक है? देखो, आई डोंट नो ये क्यों आया मैं इसमें रीडिंग में, ये एनर्जी क्यों आई मुझे नहीं पता। बट हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बच्चे को भी अडॉप्ट करोगे। हो सकता है आपका ये एक मन ही हो कि भाई एडॉप्ट करोगे, या फिर अनाथालय में जो होते हैं उनमें से किसी एक बच्चे का आप, हो सकता है पूरा एक कहते नहीं है कि पूरा लाइफ की वो एक गारंटी ले लेना कि हाँ भाई, हम पढ़ाएंगे, है ना, हम इसकी सेवा करेंगे, ऐसा करके जो चीज़ें नहीं होती हैं, वो चीज़ मतलब मुझे दिख रही है कि आप, हो सकता है कुछ ऐसा करो, किसी एक बच्चे को आप एडॉप्ट वगैरह करोगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का लाइफ पर्पस तो देखो, हमें यही लग रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, उनकी बहुत मदद करना, करते भी हो जितना भी बनता है आपसे, और आगे
और भी ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोग ना इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है इसी वजह से करते हों कि भाई आगे ना बहुत कुछ करना है। ये तो आपकी सोच देखो होगी ही होगी पाई 2, कि सिर्फ अपने लिए तो नहीं जीना है ना? लोगों के लिए भी करना है। हाँ, अच्छा, ऐसा भी दिख रहा है कि आप अभी भी अपने आस-पास जो भी लोग होते होंगे जिनको लगता आपको जिनके लिए लगता होगा कि इनकी मदद करनी चाहिए, तो आप करते भी हो। हो सकता है आपकी फैमिली में या फिर कोई भी आपसे ये बोलता हो कि भई कितनी मदद करोगे, है ना? क्यों इतनी मदद करना, है ना? अपने लिए क्यों नहीं जीना? क्यों दूसरों के लिए जीना? लेकिन आपकी जो सोच है ना वो अलग है ना? आपकी जो सोच है ना वो किसी से मैच नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सोच है वो आपकी ज़्यादा बनती नहीं है किसी से, क्योंकि आपकी सोच जो है वो डिफरेंट है और सामने वाले इंसान की जो सोच है वो डिफरेंट है। सामने वाला इंसान ये सोचता है कि सिर्फ़ अपने लिए जीना है, लेकिन आप ये सोचते हो कि भले ही आप एक दिन रोटी ना खाओ, भले ही आप कहते नहीं है एक वक़्त का खाना ना खाओ, लेकिन अगर सामने वाले को नीड है, तो आप उसे ज़रूर फुलफ़िल करते हो, जितना आपसे बनता है ना? ये आपकी ना बचपन से आदत है और जब हमारे अंदर ये बचपन से आदत होगी तभी तो जाकर हम अ, बड़ी-बड़ी मदद कर सकते हैं, तभी तो जाकर हम बड़े-बड़े काम करेंगे, है ना? सही बोल रही हूँ ना? तो ये बचपन से ही है, ईश्वर ने आपके अंदर ये बचपन से ही दिया हुआ है गुण। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो मेडिकल की फ़ील्ड में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मेडिकल की फ़ील्ड में ही आप एज़ अ डॉक्टर बन के मदद करोगे लोगों को, है ना? लोगों को ट्रीटमेंट वग़ैरह दोगे। हो सकता है कभी आप फ्री ट्रीटमेंट वग़ैरह दे सकते हो, है ना? अपना प्राइवेट हॉस्पिटल वग़ैरह ओपन करके, ऐसा भी मतलब हो सकता है। कुछ लोग लेकिन डॉक्टर की फ़ील्ड में जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग जाएँगे, ज़रूर जाएँगे। ठीक है, कुछ लोग तो शायद प्रिपरेशन भी कर रहे हैं नीट वग़ैरह की, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, पाइल नंबर 2 ना आपके लिए एक चीज़ लग रही है कि अ, आपको ना पैसों की एक जो वैल्यू होती है ना, पैसों की जो कद्र होती है वो बहुत ज़्यादा है ना? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पैसों की वैल्यू बहुत करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो फ़ालतू ही फ़िज़ूल ही खर्चा करते रहते हैं। फ़िज़ूल ही उनको बिल्कुल भी पैसों की एक वो जो होती है रिस्पेक्ट होती है वो कुछ होती ही नहीं। उनके लिए मतलब उनको ऐसा लगता है कि अरे ठीक है पैसा आया उड़ाओ। लेकिन आप बहुत वैल्यू करते हैं पैसों की। ऐसा दिख रहा है कि आप जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको लग अगर आपने देखा किसी गरीब को देखते हो, है ना? जैसे मान लीजिए कि छोटे-छोटे बच्चों को अगर आप रास्ते में देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा। आपको लगता होगा कि इनको क्यों नहीं अच्छी लाइफ़ मिल रही? ये क्यों नहीं स्कूल जा मतलब इनके इनके राइट में क्यों नहीं है कि ये भी स्कूल जाएँ, ये भी पढ़ें, है ना? और आप फिर ये सोचने लगते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ इन लोगों के लिए? है ना? मतलब कि आपका जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो पाइल नंबर 2। आप जितना ज़्यादा करते हो, आप और भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि यार जैसे आप खुश रहते हो ना, वैसे ही सब खुश रहें, आपकी सोच ऐसी है। लेकिन आपके साथ जो रहते हैं, है ना? आपके आस-पास जो सोसाइटीज़ हैं, आपके आस-पास जो समाज है, उनकी जो सोच होगी या कह लीजिए आपके रिलेटिव्स हो गए, आपकी फैमिली मेंबर में ही, है ना? उनकी सोच ये होगी कि अरे ठीक है, अगर ऐसे देखेंगे तो फिर तो हो गया। ठीक है? तभी मैंने बोला ना कि आप अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। आपकी बनती भी नहीं होगी क्योंकि आपकी सोच ही मैच नहीं करती होगी, है ना? आपकी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सामने वाले की सोच सिर्फ़ यही है कि ठीक है, ईश्वर ने हमें भेजा है, हम अपने लिए ही करेंगे। ठीक है ना? लेकिन आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी अच्छे इंसान लग रहे हो। आपके जो आप बहुत ज़्यादा प्योर दिल के इंसान हो, है ना? इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आप बहुत प्योर दिल के इंसान हो। काफ़ी कुछ करोगे आप अपनी लाइफ़ में पाइल टू, बहुत आगे जाओगे क्योंकि ईश्वर का खुद आशीर्वाद, ईश्वर का हाथ ना आपके सर पे है। कहते नहीं है कि हम अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमें 2 हमें मतलब ईश्वर और भी ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं ना, ईश्वर हमारी 2 गुना मदद करते हैं। तो वही चीज़ है कि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपके सिर पर हाथ है और आपको बहुत ज़्यादा आपको आपका नेम, फेम, मनी, ब्लेसिंग सब कुछ आपके पास होगा, ठीक है? एक सेलिब्रिटी वाली आप आने वाले समय में ना ऐसा फ़ील करोगे कि आपकी जो एक रिस्पेक्ट है ना एज़ अ सेलिब्रिटी है, ठीक है?
तो काफ़ी अच्छी लाइफ होने वाली है आपकी। काफ़ी अगर आप ये सोचते हो कि आप अनलकी हो, तो नहीं, आप बहुत लकी हो। क्योंकि ना आपने जो स्ट्रगल्स देखे हैं ना, आप उन सब चीज़ों को समझते हो। आपने बचपन से एक-एक रुपए की वैल्यू को जाना है, तो आप लोगों की मदद करोगे, है ना? लोगों की आप बहुत मदद करने वाले हो पाइल 2 आने वाले समय में, ठीक है? हार्ड वर्क करते रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे भी ध्यान दीजिए और बस लगे रहिए, ठीक है? मैं इतना ही कहूँगी, बस लगे रहो और ईश्वर पे विश्वास रखो, ठीक है? बहुत कुछ करोगे, बहुत आगे जाओगे पाइल नंबर 2 आप। और आपके जो भी मकसद है ना, आप जो भी चाहते हो ना, सोसाइटी को सर्व करना, देखिएगा आने वाले समय में आप करोगे भी और आपको बहुत नाम भी होगा, ठीक है ना? तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम।